कि जड़ों के विभिन्न रूपांतरण जो कि विशेषीकृत होकर के उन्होंने विशेष काम करने के लिए अपने आप को क्या करा था, पूरी तरीके से मॉडिफाई कर लिया था या पूरी तरीके से रूपांतरित कर लिया था। तो वो जड़ न लेकर के कभी तना बन रही थी, कभी पत्तियां बनकर प्रकाश संश्लेषण का काम कर रही थी, कभी उसको तैरने में मदद कर रही थी। इस प्रकार जड़ें क्या कर रही थी, विशेष काम कर रही थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तना। अब सबसे पहली बात, तना है क्या चीज? तना हम जब बीज की वो बताए थे, तो बीज जब भी अंकुरित होता है तो दो रूपों में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर वाला प्रांकुर कहलाता है, नीचे वाला मूलांकुर कहलाता है। तो जो ऊपर वाला प्रांकुर है उससे जिसकी उत्पत्ति होती है वही तना कहलाता है, जबकि मूलांकुर से जड़ की उत्पत्ति होती है। तो जड़ हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं तना। तना प्रांकुर से बनता है बीज के। अब इसका काम ये होता है कि ऊपर की ओर बढ़ करके इसमें पत्तियां निकलती है, फूल निकलते हैं, मतलब अपन बोल सकते हैं प्रजनन अंग भी है और भोज्य पदार्थ बनाने वाला अंग भी है तना। और इसमें पर्व तथा पर्व संध्या पाई जाती है। पर्व संध्या पाए जाने के कारण यदि तने को हम काट करके दूसरी जगह लगा दें तो इसके द्वारा क्या हो सकता है, एक नया पौधा भी तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से जो तना होते हैं भूरे रंग के होते हैं, खुद प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, परंतु इनमें पत्तियां पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण करने का काम करती है। ये पौधों को सपोर्ट देते हैं, संरक्षण देते हैं, है ना, और उसको गिरने से बचाते हैं। अब यदि हम जड़ और तना में अंतर देखें तो आपको एकदम स्पेशल क्लियर हो गया है कि जो जड़ है नीचे की तरफ वृद्धि करती है, हमेशा प्रकाशानुवर्तन होती है, प्रकाश के विपरीत होती है, जबकि गुरुत्वानुवर्तन होती है। जबकि जो तना होता है ना, वो प्रकाशानुवर्तन होता है और गुरुत्व के विरुद्ध ये क्या करता है, वृद्धि करता है। ये पहला अंतर हो गया आपका। जड़ सफेद रंग की या भूरे रंग की होती है ना, और हमेशा नीचे की तरफ पाई जाती है, जबकि तना होता है वो हमेशा हरे रंग का भी हो सकता है और ऊपर की तरफ पाया जाता है, सपोर्ट करने का काम करता है। जड़ में पर्व तथा पर्व संध्या नहीं पाई जाती है, तने में पर्व संध्या पाई जाती है। उसके बाद वही सब काम कि जो जड़ तना होता है उसमें पत्तियां फूल इत्यादि लगे रहते हैं, जड़ में ये सब नहीं लगे रहते हैं। फिर जो जड़ होता है पानी और आवश्यक मिनरल्स पदार्थ पौधों को सप्लाई करता है, जबकि तना ऐसा कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका जड़ तथा तना में अंतर हो गया 4-5, अब देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो तना है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले कलिकाय के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। आपने आलू को देखा होगा, आलू में आंख पाई जाती है, एक्चुअल में जो आंख होती है उसकी कलिका होती है ना। तो ये इसका एक प्रजनन अंग होता है, जिसके द्वारा यदि हम उसको निकाल कर अलग से लगा दें तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये जो कलिकाएं होती है वो पर्व तथा पर्व संधियों का मिला जुला रूप होता है, जो कि प्रजनन में इसकी मदद करता है। तो जो तना होता है इसे पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती है और वो कलिकाएं के रूप में उपस्थित होती है। ये कलिकाएं कई प्रकार की होती है। पहला हमने देखा पत्र कलिका के रूप में, नाम से ही पता चल गया, जो कलिका का पत्ते के समान आकृति में दिखाई देती है वो आपकी पत्र कलिका कहलाती है। ये कई प्रकार से हो सकती है। अग्रस्त जो कि पौधे के सबसे आगे हिस्से में होगी, कक्षस्थ जो पौधे के कक्ष से निकलती, इसका मतलब ये होता है, ये देखिए ये यहाँ से निकलेगी, और अग्रस्त मतलब आगे से निकलेगी। तो कक्ष से निकलती वो कक्षी होती है। अतिरिक्त मतलब ये होती है इन दोनों के अलावा भी कई पर्व और पर्व संध्या निकले रहती है या कलिकाएं निकले रहती है, उनको अतिरिक्त पर्व संध्या कहते हैं। फिर अपस्थानिक पर्व संध्या ये होती है, वो कभी अग्रस्त से निकल जाती है, कभी कक्षस्थ से निकल जाती है, इनका कोई स्पेसिफाइड जगह नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने देखा पत्र कलिका कितने प्रकार की होती है। उसके बाद ये पुष्प कलिका जो अभी हमने देखा कलिका पत्ते के समान थी आकृति में, पुष्प कलिका में जो कलिकाएं होती है छोटे से एक पुष्प के समान दिखाई देती है। यदि उसको वहां से कटिंग करके लगा दिया जाए, आर्किड वगैरह में इस तरीके से पाई जाती है, लगा दिया जाए तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, इस विधि को चश्मा लगाना कहते हैं। आप वहां पर जब देखेंगे उस चैप्टर में कि कलम काटना, है ना, बहुत सारा लेयरिंग विधि, पौधों को रोपण करने की विभिन्न विधियां हैं, उसमें चश्मा लगाना भी एक विधि है। तो पुष्प कलिका का जो रोपण है वो चश्मा विधि के द्वारा किया जाता है। फिर मिश्रित कलिका ये पत्र कलिका भी हो सकती है और पुष्प कलिका भी हो सकती है। तो दोनों रूप में हम क्या कर सकते हैं, इस कलिका का रोपण कर सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कलिकाएं एक्चुअल में होती क्या चीज है। पर्व तथा पर्व संधियों का संघनित रूप है जो कि प्रजनन में उसकी मदद करती है। मतलब उसको निकाल के लगा दिया जाए तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। फिर अब हम देखते हैं तनों का मॉडिफिकेशन।
तने किस किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो तना होता है ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ वृद्धि करता है ना। तना तीनों तरीके से हो सकता है, शाख भी हो सकता है मतलब छोटा छोटा पौधा, गाजर मूली इत्यादि, झाड़ी भी हो सकता है जैसे बेर की झाड़ी, है ना, वृक्ष भी हो सकता है जैसे कि बरगद, पीपल इत्यादि। तो इस तरीके से ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ उगने वाले तने, है ना, शाख, झाड़ी तथा वृक्ष के रूप में तने वृद्धि करते हैं। वृक्ष में शाखाहीन भी हो सकते हैं, मतलब उनमें कोई शाखा नहीं डायरेक्ट होगा, जैसे कि पाम का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, कोई शाखा नहीं, सीधा जाकर के ऊपर में पौधा उगता है ना। शक्वाकार भी हो सकता है, बहुशाखा भी हो सकता है, कई शाखाओं में डिवाइड होगा, है ना। तो इस तरीके से वृक्ष को भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत भाग में बांट सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है आपका कल्म। कल्म मतलब एक बांस का पौधा होता है। तो बांस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वृद्धि होने के कारण वो क्या होता है, जो कि पर्व तथा पर्व संधियां फूल जाती है ना, और विकसित हो जाती है। तो उस फूली हुई पर्व तथा पर्व संधियों को अलग से वहां से निकाल करके क्या कर दिया जाता है, लगा दिया, रोपित कर दिया जाता है। तो यह जो विधि कहलाती है कल्म कहलाती है। बांस इसमें विशेषीकृत रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा ये तो मजबूत तने थे जो ऊपर की तरफ वृद्धि करे और विभिन्न रूपों में कन्वर्ट हो गए। कुछ तने ऐसे होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, है ना। नाजुक होने के कारण ये ऊपर की ओर वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, भूमि के साथ साथ फैल करके अपनी वृद्धि करते हैं। तो ये दुर्बल तने कहलाते हैं, बहुत ही नाजुक तने कहलाते हैं। इनके विभिन्न रूप है, जैसे विसर्पी तने, है ना। विसर्पी मतलब ऐसे टाइप से जैसे पुदीना वगैरह के तने जो होते हैं विसर्पी होते हैं, किसी भी दिशा में फैल करके ये अपने आप को बढ़ाते हैं। घिसटने वाले तने, है ना, घिसटने वाले जो जमीन के साथ साथ फैलते हैं, जैसे धनिया वगैरह और किसी को भी डाला जाए, जैसे कि आप तोरई वगैरह की जो बेल होती है, सेम वगैरह की जमीन के साथ साथ फैल जाती है। फिर आरोही तने जो कि मैंने आपको मनी प्लांट वगैरह का उदाहरण भी दिया था आपको जड़ के रूप में। तो आरोही तने क्या होते हैं, तोरई, लौकी वगैरह किसी भी पौधे को लेकर इसका तना क्या होता है, साथ साथ बढ़ जाता है। तो ये आरोही तना कहलाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वल्लरी, दूसरा होता है प्रधान। आपने तोरई की पत्ती देखी होगी, वैसे स्प्रिंग के समान की संरचना पाई जाती है। तो जो स्प्रिंग के समान संरचना पाई जाती है वो आपका प्रतान है। और वल्लरी में क्या होता है, जैसे ही उसको कोई संवेदना मिलती है, पौधा बढ़ता है, जैसे ही कोई संवेदना मिलती है ये पौधा क्या करता है, उसके चारों तरफ लपेट आ जाता है, जैसे करेला वगैरह में। तो ये वल्लरी कहलाता है। और प्रतान में पौधा नहीं लपेटाता, उसकी जो स्प्रिंग होती है वो कोई भी उसको संवेदना मिलती है उसके चारों तरफ लपेट आ जाती है। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, दूसरों का सहारा लेकर के अपने आप को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने तना और जड़ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अगली कक्षा में हम पुष्प के बारे में और पत्तियों की विभिन्न आकृतियों के बारे में जानकारी लेंगे।